जय जीमूतवाहन भगवान की प्यारी बहन और माताओं। जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितिया व्रत के प्रभाव से आप सभी की संतान की दीर्घायु हो, उज्जवल भविष्य हो और आप सभी बहनों और माताओं का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज हम आपको सुनाएंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली दो पौराणिक कथाएं, जिनको सुने बगैर व्रत पूर्ण नहीं होता है और न ही आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। कथा को पूरा सुनिएगा, आप सबसे विनती है आधा अधूरा कथा को सुनकर अपने ऊपर दोष मत लगवाइएगा। आइए सुनते हैं पौराणिक कथाएं। चील और सियारों की कथा। जीवित पुत्री का व्रत में चील सियारों की कथा सुनी जाती है। यह कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। चीलो सियारन से इतना प्यार करती थी कि वह जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारन के लिए भी जरूर देती थी। इस तरह दोनों का हंसी खुशी दिन उनके बीतते रहे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सखियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रहे। मगर रात होते ही सियारन को भूख और प्यास सताने लगी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। मांस और हड्डी कड़कड़ की आवाज सुनकर चीलो बोली, बहन ये कैसी आवाज है? तो सियारन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। लेकिन चीलो ने सियारन का झूठ पकड़ लिया और उसको खूब लताड़ा कि व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। चीलो रात भर भूखे और प्यासे रहकर व्रत पूरा करती है। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनी, सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची, उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया। वह शीश मिठाई बन जाता और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता था। इस तरह सियारन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश में वह नाकाम रही। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके सभी पुत्र जीवित रहे। यह तो हो गई चील और सियारों की कथा। अब हम सुनते हैं जीमूत वाहन भगवान की कथा। जीवित पुत्री का व्रत में राजकुमार जीवित वाहन भगवान की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। गंधर्व के राजा राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे सभी पर परोपकार करते थे। जीमूत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा तो उनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं था। यही वजह थी कि वह राज्य का सारा कारोबार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मल्लवती नाम की एक कन्या मिली। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे निकल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी, रोते हुए दिखाई दी। जीमूत वाहन ने पूछा तो पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर बहुत बड़ा संकट है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या है कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त विश्वास दिलाते हुए कहा, डरो मत,
मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने वाले के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा सा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहट की आवाज सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगता है। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावनाओं और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वर मांग सकते हो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो सर्पों को आज से अपना आहार बनाना छोड़ दे। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनती है या सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत करेगी, पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। कितना भी भयंकर कष्ट हो, कितनी भी परेशानी है, वह दीर्घायु होगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास के अष्टमी पर जीमूतवाहन भगवान की पूजा शुरू हो गई। और यह कथा स्वयं महादेव ने, गौरी शंकर ने, शिव मां पार्वती की यह कथा शिव ने मां पार्वती को सुनाई। और आज के दिन यह कथा सुनकर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस विधि से आप पूजा करके और कथा को जरूर सुनिएगा। और अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो आप तुलसी जी पर जल चढ़ा कर ही उन्हीं से पूजा कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद आप अगले दिन पारण करेंगे। 15 सितंबर को पारण करेंगे सुबह 6:06 पर। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। जय हो जीमूतवाहन भगवान की जय। जीमूतवाहन भगवान।